बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। इससे पहले कि तनकीद मेरे सीट बेल्ट ना लगाने पे हो जाए, गाड़ी पार्कड है, मेरे ऑफिस की पार्किंग में गाड़ी पार्कड है, दैट्स व्हाई मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। अच्छा जी, कल रात को एक खबर सरफेस करती है कि जनाब इकरारुल हसन साहब जो पहले PRY न्यूज़ में एंकर हुआ करते थे, फिर उन्होंने एक सियासी जमात बना ली। इकरारुल हसन साहब की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है अभी राइट नाउ, लेकिन खबर कल से ज़रा मैं आपको बैकग्राउंड उसका बता दूं। कल रात को 11 साढ़े 11 बजे हमारे कलीग हैं, हमारे दोस्त हैं मोहम्मद उमैर साहब, बेहतरीन रिपोर्टर हैं लाहौर के, क्राइम रिपोर्टर। उमैर ने खबर ब्रेक की कि जनाब इकरारुल हसन साहब एक नौमौलूद पार्टी के सरबराह का नाम लिखा, उन्होंने इकरार साहब का नाम तो नहीं लिखा, कि वो एयरपोर्ट के ऊपर उलझ पड़े हैं FIA के स्टाफ के साथ। अब ऑब्वियसली लोगों को इशारे के नौइयों में समझ आ गया कि शायद वो इकरार साहब की बात कर रहे हैं या जवाद अहमद साहब की बात कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आगे जब डिटेल्स आई तो उससे क्लैरिटी आ गई कुछ लोगों को कि गालिबन इकरार साहब की बात कर रहे हैं। रात को इन्होंने खुद भी कुछ तफसीलात बाद में शेयर कर दी थी। हुआ कुछ ऐसे कि जनाब मैं ये उमैर साहब की स्टोरी बता रहा हूँ आपको भी, जो उन्होंने ब्रेक की थी, और फिर आगे मैं इकरार साहब से मेरी क्या बात हुई है मैं वो भी तफसीलात आपको बताता हूँ। उमैर साहब के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा कि जी वो एयरपोर्ट पे आ रहे थे और एयरपोर्ट के स्टाफ मेंबर ने किसी ने कहा कि जनाब इकरार साहब का भी हाल जवाद अहमद साहब जैसा होगा। मतलब कि उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई एंड ऑल दैट, और वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी कहीं नहीं पहुंच सकी। और खैर जवाद अहमद साहब तो खुद जिस तरह की पॉडकास्ट उनकी आती हैं, जिस तरह की उनकी वीडियोस आती रहती हैं टाइम टू टाइम, कभी वो मीटर वाली आई एंड ऑल दैट, तो वो कोई पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर सके। अब इसके बाद उमैर साहब की खबर जो है वो रात को बहुत वायरल हुई, छुप गई। आज कुछ घंटे पहले, कोई घंटा डेढ़ पहले एक वीडियो आ जाती है इकरारुल हसन साहब की एयरपोर्ट की, वो हाथ में उन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और वो FIA के स्टाफ से गुफ्तगू कर रहे हैं। FIA के स्टाफ से मैं साथ वीडियो लगा भी देता हूँ, बीच में आप देख भी लीजिएगा उससे। कोई 30-40 सेकंड की वीडियो ये वायरल हुई है। मैंने फिर इकरार साहब को मैसेज किया, मैंने कहा जी मैं इसके ऊपर वीडियो करने लगा हूँ, तो अगर जो आपका मौक़िफ़ है प्लीज़ मुझे वो बता दीजिए। और एज इट इज़ डिटेल्स जो रात को उमैर साहब ने शेयर की हुई थी उससे मिलती जुलती है, एज इट इज़ तकरीबन डिटेल्स मुझे इकरारुल हसन साहब ने भी बताई हैं, वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। इकरार साहब की फ़्लाइट थी मलेशिया से, रात को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं 8 बजे के करीब। उनके साथ कुछ दोस्त भी थे उनके, और साथ उनकी फैमिली भी मौजूद थी। इकरार साहब कहते हैं कि हम वो इमिग्रेशन का जो काउंटर होता है FIA का, हम वहाँ पर मौजूद थे, तो उनके सिस्टम में कोई ग्लिच था या सिस्टम कोई ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो वहाँ पर क्यूज़ लगी हुई थी, लाइनें शाइनें लगी हुई थी। तो वहाँ पर खड़े हुए इकरार साहब के पीछे एक और उनके दोस्त हैं सफदर साहब, वो पीछे खड़े हुए थे, और बाकी भी कुछ और जर्नलिस्ट भी उनके साथ थे। मुझे जो बताया इकरार साहब ने, सफदर साहब की बेटी भी उनके साथ थी, इकरार साहब की बेगम जो हैं फरा इकरार साहबा वो भी उनके साथ थी। तो कहते हैं कि पीछे सफदर साहब खड़े हुए थे, तो उनके पास खड़े हुए किसी स्टाफ मेंबर ने, अब एज इट इज़ मैं कोट कर रहा हूँ जो इकरारुल हसन साहब ने मुझे बताया, वो कहते हैं जी कि कुछ नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर इकरार साहब के बारे में उन्होंने कहा कि एदा हाल भी जवाद अहमद वर्गा हो जाना है। कहते मैंने तो नहीं सुना था, मुझे तो वो जो सफदर साहब पीछे खड़े हुए थे जो इनके दोस्त भी थे इकरार साहब के, और इन्हीं के साथ वो ट्रैवल इकट्ठे कर रहे थे, वो आए हैं, तो उन्होंने इकरार साहब को बताया कान में कि जनाब इस सहलकार ने या इस FIA के स्टाफ मेंबर ने आपके बारे में ये कहा है। कहते मैंने फिर उसके पास आगे चला गया हूँ और फिर मैंने उससे बात भी की, और फिर वो टोन भी ऊपर गई है, और वो सारी वीडियो बहुत वायरल भी हो रही है, वो साथ में लगा कर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये कहानी थी जो इकरार साहब ने मुझे बताई। उसके बाद जनाब स्टाफ मेंबर जो है अकॉर्डिंग टू इकरारुल हसन साहब वर्जन, क्योंकि FIA का वर्जन इसके ऊपर नहीं आया अभी तक, मैंने वो भी कोशिश की है कि FIA का वर्जन भी आ जाए, लेकिन अभी FIA का वर्जन नहीं आया। इकरार साहब क्लेम करते हैं कि जनाब जिन साहब ने ये हरकत की थी, कुछ चीमा साहब हैं, क्योंकि वो वीडियो में भी चीमा साहब कर रहे हैं, इकरार साहब वो कहीं पर भी ये नहीं माने कि उन्होंने ये बात नहीं की, वो कहीं पर भी ही डिड नॉट से दैट कि उन्होंने ये बात नहीं की, उनका ये शिकवा है इसके ऊपर। और यही वजह है कि वो कहते हैं कि मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूँ कि तुम माफ़ी मांगो। तो वो और अगली उनकी रिजर्वेशन जो वीडियो में भी नज़र आ रही है, वो कहते हैं कि जनाब ये सरकार के पैसों से जो टैक्स पेयर्स मनी है उससे ये यूनिफॉर्म पहन के ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, किसी पाकिस्तानी को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, दिस इज़ देयर जॉब। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बातें मुझे बिल्कुल समझ आती हैं। और इसके ऊपर अब दो ग्रुप एट दिस मोमेंट भी बन गए हुए हैं। एक वो बन गया हुआ जो इमरान खान साहब के खिलाफ है, वो इकरार साहब के हक में खड़ा हो गया कि यूथियापा वायरस जो है उसका यही हल है, उसके साथ यही किया जाना चाहिए। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, मैंने आपके सामने इकरार साहब का पूरा वर्जन रखा है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपकी खिदमत में गोशगुजार करना चाहूँगा कि यार अगर यही इकरार साहब के साथ कोई फोटो बनाता कि जी आप पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, अब बहुत अच्छा करें, छोड़ दीजिए इकरार साहब की, चले उनका तो ये उनके रिलेटेड इंस्टेंस है तो हम इसमें इस पर बात नहीं करता। अता तारड़ साहब आते हैं, PMLN के कोई रहनुमा आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा आते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा आता है, कोई FIA का स्टाफ मेंबर, कोई एयरपोर्ट का स्टाफ मेंबर उनके हक में बात कर देता है, उनके साथ सेल्फी बनाता है, कहते हैं जी कि आपका दौर बहुत अच्छा था, पेट्रोल इतना था, महंगाई नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, तो उसके ऊपर
मौजूदा हुकूमत की तरफ से आएगा कि देखें जी ये यूनिफॉर्म पहनकर सियासतें करते हैं, ये यूनिफॉर्म के अंदर सियासतें कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अतात तारड़ साहब एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं, कोई एफआईए का स्टाफ मेंबर आता है, जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स आते हैं, या वहाँ पर कोई खाकरोब आता है, कोई मेरे जैसा गरीब आदमी आता है, शरीफ आदमी आता है, एयरपोर्ट के ऊपर फोटो बनाता है, और मैं लेट्स से कि एफआईए का या किसी और महकमे का जो नौकरी है मेरी, एयरपोर्ट के ऊपर जो डिपार्टमेंट काम करते हैं, मैं उनका मुलाजिम हूँ, तो वहाँ पर मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि अगर अतात तारड़ साहब ने मेरे साथ फोटो बना लिया, अतात साहब ने पूछ लिया कि जनाब आपका नाम क्या है, कोई काम हुआ तो मुझे बताना, तो बाकी महकमे के अंदर भी मेरी धाक बैठ जाएगी और मेरी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी। पैमाने एक से होने चाहिए। यही नौजवान जिसने कहा कि ये जवाद अहमद साहब जैसा इनका हाल हो जाएगा इकरार साहब का, अगर यही नौजवान कहता कि इकरार साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, आपका स्टांस बहुत अच्छा है, मुझे आपका नैरेटिव बहुत पसंद है, ब्ला ब्ला ब्ला, साथ सेल्फी लेता, ये ट्विटर के ऊपर सेल्फी आती, इंस्टाग्राम के ऊपर आती, फेसबुक के ऊपर आती, तो ये नौजवान बहुत अच्छा हो जाता। और इसी को वो लोग तमाम जो आज जुतियापे वायरस की बात कर रहे हैं, वो इस चीज को ऐसे पैडल करते हैं कि देखें लोग किस तरह इकरारुल हसन को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि वो एंटी इमरान खान है। हालांकि इकरारुल हसन साहब का पैमाना एक सा होना चाहिए, आई एम श्योर कि उनका पैमाना एक सा होगा, अपने कलीग रहे हैं, मतलब कलीग हैं, इंडस्ट्री में काम करते रहे हैं, सो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, नो डिसरिस्पेक्ट फॉर दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हिज लाइफ। कोई मुझे उनके पॉलिटिकल पार्टी बनाने से भी कोई एतराज नहीं है, कहीं पर वो बायस नजर आएंगे मैं उसके ऊपर कमेंट्री भी करूंगा, उसके ऊपर तनकीद भी करूंगा। हाँ, एक चीज है जिसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इकरार भाई को भी चाहिए कि जहां पर वो इमरान खान साहब ही के ऊपर तनकीद करते हैं, वहीं पे इमरान खान साहब के छोड़ के नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी, इनकी तमाम लोगों की स्टोरीज के ऊपर भी बात किया करें, और उनको करनी भी चाहिए सिंस कि वो एक्टिवली पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब इसके आगे एक और बात है, मुझे नहीं पता कि ये जो नौजवान थे चीमा साहब, ये किस सियासी जमात से उनका ताल्लुक है। ऑब्वियसली तमाम जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनकी भी लाइकनेस डिसलाइकनेस होती है। हो सकता है कि पीएमएलएन के वर्कर हों या वो पीएमएलएन के वोटर हों और वो ये सोच रहे हो कि जनाब ये भी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, तो लिहाजा हो सकता है कि इनका हाल भी जवाद अहमद साहब जैसा हो सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हो। सो मेरे पास उसकी कोई गारंटी या कोई एश्योरिटी नहीं है कि वो उनका पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस क्या है, कि व्हाट डज इट सपोर्ट, विच पार्टी डज इट सपोर्ट, सो मुझे उसका नहीं पता है सच। लेकिन पैमाने एक से होने चाहिए। अगर ये किसी के साथ भी एक और इस तरह की भी, तारिक शरीफ साहब की भी रात की एक स्टोरी रिपोर्टेड है लंदन से, वहाँ पर मुआज मलिक है, नौजवान वर्कर के रहनुमा कह लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इज़ वेरी एक्टिव इन लंदन, तो उनकी भी कोई एक वीडियो वायरल हो रही है। मुआज की भी मैं देख रहा था कि तारिक शरीफ साहब से भी किसी ने कोई सवाल जवाब वहाँ पे हुए हैं, कुछ ने कहा कि उनके ऊपर हमला कर दिया गया फैमिली के साथ, कुछ ने कहा जी कोई सवाल जवाब हुए हैं। सो चीज़ें मिक्स सी हो जाती हैं उसमें आकर, बात बड़ी सादा सी है। एंड में जाते जाते कि जिस हद तक हम चीज़ों को, जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर हम ऊपर पाकिस्तान के अंदर लेकर चले गए हैं, हम करना क्या चाहते हैं। मेरा बसद एहतराम इकरार भाई से हाथ बांध के बसद एहतराम, पॉलिटिकल लीडर्स टेम्पर लूज नहीं किया करते। अगर आप पॉलिटिशियन बन गए हैं तो आपको बरहम होने की बजाय उसी से बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं कि भाई अगर आपको एतराज है कोई मेरे पॉलिटिशियन बनने या पॉलिटिकल पार्टी बनाने पे, तो लेट्स आर्ग्यू, कभी आइए यूनिफॉर्म से बाहर, आप भी बैठिए मैं भी बैठता हूँ, बात करते हैं इसके ऊपर, कोई डायलॉग रखते हैं। अगर मैं आपको कन्विंस कर सकूँ तो मेरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, अगर आप ना कन्विंस कर सके तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह भी रखिए उसको। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन एक बात अच्छी कि इकरारुल हसन साहब को मैंने भी रिक्वेस्ट की और वो खुद भी कह रहे थे कि आई होप एंड प्रे कि इस नौजवान की नौकरी के ऊपर कोई इस तरह का इशू नहीं आए। इसके बाद रीज़न कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, कोई डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं एफआईए के, उन्होंने इकरारुल हसन साहब से रब्ता किया इस इंसिडेंट के बाद, और ये कल 8 से 8:30 बजे के करीब का कल का इंसिडेंट है लाहौर एयरपोर्ट का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।